दोस्तों जय हिंद। पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है सीधे संसद से, जहां अर्धसैनिक बलों के मामले में सरकार ने जो जानकारी दी है वो चौंकाने वाले हैं, जिसे देखकर आप भी शॉक हो जाएंगे। क्या है वो जानकारी सब समझेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अर्धसैनिक बलों से संबंधित जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमसे जुड़े, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली सभी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इस मैटर को समझते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप एक लेटर देख रहे होंगे जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। ये लोकसभा का एक प्रश्न था, प्रश्न संख्या 2647, जिसका जवाब दिया गया है 16 सितंबर 2025 को। सवाल पूछने वाले हैं श्री यूनिस पठान जी। सीएपीएफ में सहकर्मियों की हत्या का मामला, इसके संबंध में इन्होंने सवाल पूछा है। क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पहला सवाल था कि विगत 3 वर्षों में सीएपीएफ में कार्मिकों के द्वारा कितने आत्महत्या और सहकर्मियों की हत्या की गई है, जिसमें फोर्स वाइज और ईयर वाइज ये डेटा मांग रहे हैं। आगे नेक्स्ट सवाल था कि 2014 से अब तक अपनी नौकरी से इस्तीफा देने वाले सीएपीएफ कार्मिकों की वर्षवार और बलवार संख्या कितनी है। अगला सवाल था कि सीएपीएफ कार्मिकों के लिए बलवार औसतन कितने कार्य घंटे होते हैं। अगला सवाल है 2014 से अब तक सीएपीएफ कार्मिकों द्वारा वर्ष और सशस्त्र बलवार एक वर्ष में औसतन कितनी छुट्टियां ली गई हैं। और अंतिम सवाल था कि 2014 से अब तक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की मांग करने वाले सीएपीएफ कार्मिकों की वर्षवार और सशस्त्र बलवार संख्या कितनी है। ये 5 सवाल था, जिसका जवाब गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी के द्वारा दिया गया है। क्या है जवाब, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले पहला सवाल का जवाब है कि विगत 3 वर्षों के दौरान सूचित की गई केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीएपीएफ, असम राइफल्स और एनएसजी में आत्महत्याएं एवं सहकर्मियों की हत्या का ब्यौरा अनुलग्नक 1 में दिया गया, यानी अपेंडिक्स 1 में दिया गया है। वो नीचे है, मैं आपको दिखाता हूं। दूसरा सवाल का जवाब कि कितने लोगों ने इस्तीफा दिया है, तो इसके मामले में भी सरकार यहाँ पे कह रही है कि कार्मिकों द्वारा सेवाओं से इस्तीफों का विवरण अनुलग्नक 2 में दिया गया है। वो भी नीचे है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। अगला सवाल का जवाब कि कितने घंटे कार्य के होते हैं, इसके संबंध में सरकार कह रही है कि आमतौर पर सीएपीएफ में 8 घंटे की शिफ्ट में काम होता है। हालांकि यह परिचालन और संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर अलग अलग होता है। बटालियनों की संरचना में आवश्यक अवकाश प्रशिक्षण रिजर्व बनाया जाता है ताकि कार्मिकों को आराम छुट्टी मिल सके। पर्याप्त आराम तथा छुट्टी दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी, तर्कसंगत और निष्पक्ष छुट्टी नीति लागू करने और ड्यूटी के घंटों को विनियमित करने के लिए उपाय किए गए हैं। सरकार यहाँ कह रही है कि सीएपीएफ में 8 घंटे का शिफ्ट होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वो आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आगे देख सकते हैं आप, अगला सवाल का जवाब सरकार दे रही है कि सरकार ने फील्ड में तैनात सीएपीएफ कार्मिकों के लिए 75 दिनों का अवकाश का प्रावधान किया है, जिसमें 60 दिन का अर्जित अवकाश और 15 दिन का आकस्मिक अवकाश शामिल है। जबकि अन्य यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है, जबकि अन्य सरकारी कर्मचारियों को 30 दिन के लिए अर्जित अवकाश और 8 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जाता है। तो सरकार यहाँ पे जो 60 दिन का ईएल और 15 दिन का सीएल का जो प्रावधान है उसके बारे में यहाँ पे बता रही है। और अंतिम जो सवाल था कि मनोरोग के संबंध में, तो वहाँ सरकार जवाब दे रही है कि जहाँ भी आवश्यक हो सीएपीएफ कार्मिकों को सीएपीएफ के अस्पतालों, संयुक्त अस्पतालों, यूनिट अस्पतालों और विशेषीकृत मनोरोग सेवाओं के नेटवर्क के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता प्रदान की जा रही है। बल मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए नियमित जागरूकता कार्यक्रम, तनाव प्रबंधन कार्यशालाएं, योग और ध्यान का आयोजन करते हैं। तो ये एक सवाल था, जो 5 सवाल जिसका सरकार ने जवाब दिया है। अब सबसे पहले आप देख लेते हैं सवाल नंबर 1 और 2 का जवाब जो एनेक्चर में दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले था कि पिछले 3 सालों में कितने जवानों ने आत्महत्या की है, तो उसका जवाब है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फोर्स वाइज और यहाँ पे ईयर वाइज दिया हुआ है, जिसमें असम राइफल्स का 28 पिछला 3 साल में 2023 से 2023, 24, 25 का डेटा है ये। बीएसएफ का 120, सीआईएसएफ का 60, सीआरपीएफ का 159, आईटीबीपी का 32,
एनएसजी का 4 और एसएसबी का 35। टोटल 438 जवानों ने पिछले 3 साल में आत्महत्याएं की हैं। आगे आप देख लीजिए सहकर्मियों की हत्याएं, कितने जवानों ने अपने सहकर्मियों की हत्याएं कर दी हैं पिछले 3 साल में। यहाँ आप देख लीजिए फोर्स वाइज और यहाँ पे ईयर वाइज डेटा दिया गया है, जिसमें असम राइफल्स का 2 है, बीएसएफ का 1, सीआईएसएफ का 0, सीआरपीएफ का 2, आईटीबीपी का 1, एनएसजी का 0, एसएसबी का 1। टोटल 7 जवानों ने अपने सहकर्मियों की हत्या पिछले 3 साल में की है। और यहाँ पे आप देखिए इस्तीफा देने वाले सीएपीएफ के कितने कार्मिक है, यहाँ पे ईयर वाइज और यहाँ पे फोर्स वाइज डेटा दिया गया है, जिसमें पिछले 10 साल में 2014 से 2025 का ये डेटा है अब तक का, जिसमें असम राइफल्स का 371 बीएसएफ का 7493, सीआईएसएफ का 4137, सीआरपीएफ का 7456, आईटीबीपी का 1967, एनएसजी का 0 और एसएसबी का 1936 जवानों ने अभी तक इस्तीफा दिया है। कुल संख्या जा रही है 23,360। ये एक शॉकिंग डाटा है, सरकार ने जो डेटा दिया है ये बहुत ही शॉकिंग डेटा है, जिसके बारे में सरकार को फिर से विचार करने की जरूरत है कि आखिर ये नौबत क्यों आ रही है। ये जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। आखिर ये नौबत क्यों आ रही है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या सही में 8 घंटे का शिफ्ट चल रहा है या फिर सरकार सिर्फ कागजों में इसे गोल गोल घुमा रही है? जो भी हो कमेंट में आप हमें जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर जानकारी पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। जय हिंद।